कहते हैं ना, दुनिया का हर श्राप टल सकता है, लेकिन मां के दिल से निकली आह कभी जिंदगी में माफ नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी कामयाबी के नशे में अपनी ही मां को खोना शुरू कर दिया, और उसे यह सच तब समझ आया जब जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। राघव नाम का एक लड़का था। छोटे से घर में रहता था, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। बचपन से ही मेहनती था, पर उसके अंदर एक कमी थी, पैसा कमाने का जुनून, इतना गहरा कि उसे दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगी। जब वह कॉलेज में था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक एक पल में उसके कंधों पर आ गिरी। मां ने सिलाई करके उसे पढ़ाया, खिलाया, हर मुश्किल में सहारा बनी। उसी मां से राघव ने एक वादा किया था, एक दिन इतना कमाऊंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज के लिए हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों के रास्ते पर नहीं चलती, और राघव की जिंदगी ने भी एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी सोच, उसका रास्ता और उसका दिल सब कुछ बदल दिया। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद राघव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, नाम और इज्जत भी मिलने लगी। पहली सैलरी जब हाथ में आई तो वह दौड़कर मां के पास गया और पूरा लिफाफा उनके हाथों में रख दिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से राघव का चेहरा छूकर कहा, बेटा, आज बहुत खुश हूं। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। काम का दबाव, मीटिंग्स, टारगेट्स, प्रमोशन की दौड़। राघव की जिंदगी पूरी तरह ऑफिस के इर्द गिर्द घूमने लगी। उधर मां की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वह अक्सर कहती, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन राघव हर बार वही एक लाइन बोल देता, अभी टाइम नहीं है मां, बाद में चलेंगे। और उस बाद में का दिन कभी आया ही नहीं। राघव हर रोज देर से घर आता था। कभी मीटिंग, कभी कॉल, कभी लैपटॉप का काम। उसका ज्यादातर समय फोन और ऑफिस में ही बीतता। उधर मां खिड़की के पास अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती। ना शिकायत, ना गुस्सा, बस खामोशी। एक दिन पड़ोस की आंटी आई और धीरे से बोली, राघव बेटा, थोड़ा ध्यान रख अपनी मां का, उनकी तबीयत इन दिनों बहुत खराब रहती है। राघव ने बात को हंसकर टाल दिया। उसे लगा जैसे ये सब बढ़ा चढ़ाकर कहां जा रहा है। लेकिन मां सच में कुछ कहती नहीं थी, वह बस चुप हो गई थी। और मां का चुप हो जाना इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा इशारा होता है। एक ऐसा इशारा जिसे लोग देर से समझते हैं, और कभी कभी बहुत देर से। एक रात मां की तबीयत अचानक तेजी से बिगड़ गई। सांसें भारी हो गईं, चेहरा पीला पड़ गया। राघव घबराकर उन्हें गोद में उठाता हुआ भागते भागते अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत इसीलिए बिगड़ी है, लंबे समय से तनाव, दवाइयों में लापरवाही और सही देखभाल का न होना। यह सुनकर राघव की रूह कांप गई। मां ने बेड पर लेटे लेटे उसका हाथ पकड़ लिया। कमजोर आवाज में बोली, बेटा, मैं शिकायत नहीं करती, पर एक सच याद रखना, जो बच्चा अपनी मां का दर्द नहीं समझ पाता, उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता। ये शब्द बद्दुआ नहीं थे, लेकिन मां के दिल से निकली हुई एक गहरी आह जरूर थी। वही आह जो जिंदगी भर पीछा करती है। वो रात राघव को अंदर से तोड़ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी मां का दर्द न समझ पाना इंसान के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। अस्पताल से मां को घर लाने के बाद राघव की जिंदगी अचानक बदलने लगी, और वो भी उल्टी दिशा में। जहां पहले हर काम आसानी से हो जाता था, अब वहीं ऑफिस में गलती पर गलती होने लगी। जिस प्रमोशन का इंतजार था वह रुक गया। बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। बिजनेस का नया प्लान बुरी तरह फेल हो गया। हर कदम पर बदकिस्मती साथ चिपक गई। जो लोग कभी कहते थे, राघव तो बड़ा लकी है, अब वही लोग तंज कसते हुए बोलने लगे, पता नहीं इसको क्या हो गया, कितना बदनसीब हो गया है। राघव को समझ नहीं आता था कि अचानक सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। किस्मत का हर दरवाजा एक एक करके उसके सामने बंद होने लगा, और उसके दिल में पहली बार एक डर सी हलचल उठी। क्या ये सब किसी की आह का असर है? एक रात राघव देर से ऑफिस से लौटा। थका हुआ चेहरा, कंधों पर बोझ
और मन में वही रोज की भागदौड़। दरवाजा खोलते ही उसने देखा माँ खिड़की के पास बैठी मुस्कुरा रही थी, पर वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसमें कहीं गहरा दर्द छुपा हुआ था। राघव ने पास जाकर पूछा, माँ, आपको कुछ चाहिए? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे लेकिन बेहद सच्चाई से कहा, बेटा, तूने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर अपना घर और घर का सुकून सब कहीं खो दिया। उनके ये शब्द राघव के दिल में तीर की तरह उतर गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी माँ के दिल से निकला सच कैसा लगता है। उस रात राघव बिस्तर पर लेटा जरूर, लेकिन सो नहीं पैसा सब कुछ नहीं होता। माँ का साथ सबसे बड़ा धन होता है। अगले दिन ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, लेकिन राघव वहां गया ही नहीं। वह पूरी रात अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनके पास बैठा रहा। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, मैं दुनिया जीतने चला था लेकिन अपनी ही माँ को हार गया। ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने माँ का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं आपके साथ नहीं था। माँ ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था और ममता भी। बहुत धीरे बोली, बेटा, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन अगर तुम माँ को दुख देकर धोखा दोगे ना, तो जिंदगी खुद सजा देती है। उनके यह शब्द सुनकर राघव का दिल कांप गया, जैसे अचानक उसे एहसास हुआ हो कि जिंदगी जो कुछ भी उससे छीन रही थी, वह सब उसी की अपनी गलतियों का परिणाम था। उस रात राघव सच में अंदर से टूट गया था। उस दिन से राघव बदल गया। ऑफिस का टाइम फिक्स कर लिया, माँ की दवा, रूटीन सब संभाला। रोज माँ के साथ खाना खाया, फोन को साइड में रखा, घर में समय दिया। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी और जिसे लोग अनलकी कहते थे, उसकी जिंदगी फिर से सुधरने लगी। राघव तब समझा, सफलता घर और माँ के आशीर्वाद से बनती है और माँ का दुख सब कुछ बर्बाद कर देता है। जरा सोच कर देखना, दुनिया तुम्हारी गलती माफ कर देगी, लोग तुम्हारी गलती भूल जाएंगे, पर माँ का दिल तोड़ दोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। माँ की बद्दुआ मुंह से नहीं निकलती, वो दर्द के साथ दिल से निकलती है। और जब माँ का दिल दुख जाता है तो किस्मत का हर दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए याद रखो, कोई भी सपना, कोई भी कामयाबी माँ से बढ़कर नहीं होती। अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले।